विधायक जी, आप भाजपा के कार्यकारी सदस्य भी हैं और विधायक रह चुके हैं। ये बताइए, जो राकेश टिकैत बार बार अपने बयान बदल रहे हैं कि हमारे जो है धरना जारी रहेगा और जो नेताओं की पेंशन वापिस होनी चाहिए और जो कर्मचारी हैं सरकारी उन्होंने पेंशन बंद कर दी है, तो नेताओं की भी बंद होनी चाहिए, इस बारे में आपको क्या कहना है? देखो, ऐसा है, ये पेंशन का मुद्दा है या और बहुत सारे मुद्दे हैं, ये तय करती है विधानसभा और पार्लियामेंट। अगर आपको इतना ही बड़ा शौक है देश के कानून अपने तरीके से रखने का, तो फिर अपने एमपी एमएलए लोकसभा में पहुंचाओ, खुद वहां बन करके पहुंचो और वहां प्रधानमंत्री की दावेदारी करो, गृह मंत्री की दावेदारी करो, कृषि मंत्री की दावेदारी करो। अगर ये सब चीज तो तुम कर नहीं सकते। अब दूसरी बात यह है कि ये किसानों का जो धरना है, इसमें तो सब गए फंस। अब उठे तो जैसे लोग बता रहे हैं कि वो खालिस्तानियों की धमकी है, और जो उधर पंजाब वाले किसान हैं उनसे कुछ एग्रीमेंट हुआ है तो आफत, क्योंकि उनसे कुछ एग्रीमेंट कर रखा पहले ही। और यदि ना उठें तो समझ में नहीं आ रहा क्या पड़े पड़े करें क्या। लेकिन राकेश टिकैत ने जो पंगा ले लिया वो गलत आदमी से ले लिया। राकेश टिकैत को ये सोचना चाहिए कि इसका नाम नरेंद्र मोदी है, ना किसी से डरता ना दबता है, ना इसे बार बार प्रधानमंत्री बनने की चाहत है, ना हमारे योगी जी को बार बार मुख्यमंत्री बनने की चाहत है। तो साधु महात्मा आदमी है। तो इसलिए जो इन्होंने कहा है कि भाई मेरे पास कर्मचारी भी आ जाओ, मेरे पास जितने भी देश के शोषित हैं सब मेरे पास आ जाओ, सबकी समस्या का समाधान मैं करूंगा। अरे तुम अपनी समस्या का समाधान ना कर पाए जब अमरोहा में लड़े हैं, जब तुम जमानत जब्त करा के बैठ गए, तुम पे समस्या का समाधान है तो तुम वही समस्या का समाधान कर लेते। कुछ नहीं है, सिर्फ ये प्रोपगंडा है। और ये प्रोपगंडा इसलिए है कि जिस दिन धरना खत्म होएगा उस दिन शायद कानून के तहत टिकैत साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि मुकदमा कायम है। टिकैत जी ये भी कह रहे हैं सरकार की संपत्ति की जांच कराने कह रहे हैं, सारे किसान की संपत्ति है। अरे ये तो बेकार की बात है। अरे कोई बात हुई, कोई कायदे की बात तो होनी चाहिए। मैं कहने लगूं कि मेरी जो प्रॉपर्टी है पूरा देश है, तुम यार मेरी प्रॉपर्टी 1000 करोड़ की आंक रहे हो, मेरी प्रॉपर्टी तो लाखों करोड़ है, पूरा देश ही मेरा। ये कोई बात, ये जवाब है? ऐसे जवाब दिए जाते हैं? इंडिविजुअल देखता कानून, इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल ही सब चीज होती है। जिस आदमी ने लाल किले पे झंडा फहराने का काम किया, जिन आदमियों ने लाल किले पे झंडा फहराने में मदद करी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अपने घर बैठे थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो किसान वहां बैठे हैं ना, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये जो है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो देश की तरक्की में बाधक हैं, जो विरोधियों का साथ दे रहे हैं, जो ने ऐसा कलंक माथे पे लगाया जो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं थी। वो कलंक 26 जनवरी को जब हम खुशी का दिन मनाते हैं, इन लोगों ने वहां पर हमारे पुलिस वाले भाइयों को मारपीट करके, लाल किले पे जा करके प्रॉपर्टी को तोड़ करके जो काम किया है उसकी जांच हो रही है। और उसमें जो भी दोषी है, चाहे राकेश टिकैत है या इनसे भी कोई बड़ा है, बचेगा कोई नहीं। ये सिर्फ एक नाटक है, तुम भी सभी लोगों को जोड़ने का, कि शायद इस बहाने जान बच जाए, लेकिन जान बचने वाली है। वो एक आरोप बोल रहा है कि मीडिया जो है मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया गोदी मीडिया है, मीडिया मोदी की है। हमें तो यूं ही ना पता क्या गोदी मीडिया क्या मोदी मीडिया। मीडिया तो मीडिया है, और ये मीडिया अगर लिख दे फेवर में तो बढ़िया मीडिया है, अगर लिख दे आपके सही कर्म तो मीडिया खराब है। अरे मीडिया कौन सी गलत बात लिख रही है? लाल किले पे झंडा फहराया, मीडिया ने बुराई करी देश की ने, हिंदुस्तान की ने, तो ये क्या मीडिया ने बुरा काम करा? मीडिया कहती भाई ये बहुत बढ़िया काम हुआ है, लाल किले पे झंडा फहरा दिया, तो मीडिया अच्छी थी। अरे भाई जो काम गलत है मीडिया गलत बता रही है, जो सही है सही बता रही है। 3 महीने से दिल्ली के रास्ते बंद हैं, ये अच्छा काम हो रहा है, ये गलत काम हो रहा है, मीडिया इसको गलत बता रही है, हर आदमी परेशान है। और ये तो इन्होंने टिकैत साहब ने तो खुद जब ये
कानून बना था इन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी का सपना पूरा हुआ, मेरा सपना पूरा हुआ है, किसान को अब आमदनी बढ़ेगी। और इस पे मैं बहुत देर तक नहीं बोल सकता। मैं इसके फायदे जो बिल के हैं, कानून के हैं, वो तसल्ली में कोई आदमी आ, मैं उससे बहस करने को तैयार हूँ कि किसान को कितना फायदा होगा इससे। ये तो पता ही नहीं है लोगों को इस किसान का। अगर किसानों के लिए पुराने कानून ठीक थे तो 70 साल से किसान आत्महत्या करता आ रहा था। मोदी जी ने कुछ बदला है। आज 8 महीने 9 महीने हो गए इस कानून को बने। 9 महीने में ना तो किसी की 1 इंच जमीन में छीनी, ना किसी का कोई शोषण हुआ। अरे भाई कैसे जमीन कोई छीन लेगा, कैसे कोई शोषण कर लेगा? मर्जी है मेरी, मैं किसी को करूं ना करूं, दूं ना दूं, ऐसे थोड़ी है। तो ये तो जो है वैसे ही अपनी राजनीति करने का एक अपना वैसे ही प्रोपेगेंडा बचाए हुए हैं। कुछ नहीं है, ये टेम्परेरी है। अब ये कुछ दिन बाद सिफारिश करेंगे लोगों से कि हमें उठवा दो। क्या बैकफुट पाएंगे किसान? बैकफुट पे हैं, आएंगे नहीं, आ गई। अब तो नाटक चल रहा है, बैकफुट पे हैं। किसी के पास जो किसान है उसके पास टाइम नहीं है धरने में बैठने को। वो लोग बैठ रहे हैं जो 2000 रुपए रोज जिनको दिए जा रहे हैं ट्रैक्टर के, 2000 रुपए रोज दिए जाते हैं ट्रैक्टर के, ट्रॉली के, वो लोग बैठे हुए हैं सिर्फ। और जो फ्री की शराब पी रहे हैं, फ्री के रोटी खा रहे हैं। जो असली किसान है वो तो गाँव में अपनी ईख में परेशान है, ईख छील के अपने क्रेशर पर मील पर डालने का काम कर रहा है। किसान को कहाँ फुर्सत है धरने में जाने की? इसलिए सब ये नाटक है, अपनी राजनीति है, वो भी कर रहे हैं। उनके पास एक यही मंच है राजनीति करने का। वैसे तो राजनीति कर नहीं सकते लोकसभा विधानसभा की, तो अपना वे भी अपने इस बहाने राजनीति कर रहे हैं। कुछ नहीं है, सब नाटक है।